नमस्कार साथियों, दादरी दस्तक में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर 12 पार्षद थे जो उनकी संख्या जो बढ़ी है, उसके बाद उनके वार्डों में जो समस्याएं हैं वो अभी भी बनी हुई है। उनकी कॉल आई है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है, उस बारे में बुलाया है। आइए जानते हैं उनसे कि क्या कुछ मुद्दों को लेकर आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या कुछ उनका कहना है, जानते हैं। सभी पार्षद आप देख सकते हैं यहाँ हॉल के अंदर बैठे हैं, आप देख सकते हैं सभी पार्षद बैठे हैं। बात करते हैं क्या कुछ मुद्दों को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई है, क्या कुछ कोई नई बात निकल के आई है जिसको लेकर आज पार्षद फिर से एक बार इकट्ठा हुए हैं, क्या कुछ कहना है, बात करते हैं। जी वीरेंद्र जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई है, क्या कुछ मामला निकल के आया है या वार्डों की कोई समस्या है? आज हमने 12-13 पार्षद, हमारे 1-2 पार्षद बाहर जा रहे थे, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये जो ठेका प्रणाली, जो ये सफाई व्यवस्था के लिए जो टेंडर लगाए थे, इससे पूरे शहर का बुरा हाल हो गया। सबसे ज़्यादा हाल अब ज़्यादा ख़राब हो गया जब से ये इन्होंने कार्य शुरू करे हैं। अब कोई भी हमारा कार्य बिल्कुल सफाई व्यवस्था बुरी तरह चौपट हो गई। और न तो हमारे वार्ड में जो नालियाँ हम निकलवाते हैं उनकी गाद उठाने के लिए आते हैं, न कोई गली की सफाई, नहीं कोई सफाई व्यवस्था दुरुस्त है। ये सिर्फ इसकी वजह से हो गया जो ये टेंडर जो इन्होंने दिया है इसको प्राइवेट एजेंसी को, वो सिर्फ अपना एक ऑटो भेजता है। सारे साधन ले लिए उसने, ट्रैक्टर वगैरह, ऑटो वगैरह सब कुछ ले लिया उसने हमारे से। हमारे नगर परिषद में एक ऑटो छोड़ दिए, एक ट्रैक्टर छोड़ दिए, हम पंगु बना दिए एक प्रकार से। और वो ठेकेदार, हमने मांग करी थी कि भाई साधन तो आप अपने पास रखो कम से कम, लेकिन एक ऑटो और एक ट्रैक्टर छोड़ करके सारे संसाधन वो ले गए, जबकि संसाधन ठेकेदार के स्वयं के होने चाहिए। हम 1350 रुपये किस चीज़ के देंगे, आप ये बताओ। आप क्यों देंगे हम 2350 रुपये? क्योंकि उसमें सारी चीज़ थी। हमारी वार्डों की सफाई की व्यवस्था, कर्मचारियों को बढ़ाना, तो उसके हम आकर के झांसे में, इस चेयरमैन के आके झांसे में हमने वो हाउस में रेजुलेशन पास कर दिया। अब उस रेजुलेशन को सभी हम 15 पार्षदों ने विचार करके एक मीटिंग करी है भी हमने। अगर भी उसको इस जो हमारी हाउस की मीटिंग होगी उसमें हम एजेंडा रखेंगे कि तुरंत प्रभाव से इस बात 15 पार्षदों की आ रही है। तो जैसा कि पहले मीटिंग आपने की थी उसमें 15 पार्षदों के साइन थे वो बूथ को लेकर, लेकिन बूथ के बाद पार्षद वीरेंद्र से हमने बात की तो उसका कहना कि हम बूथ के विरोध में हैं, ना कि चेयरमैन के विरोध में है। ऐसा है जी, वो व्यक्तिगत लोकतंत्र है यो। चलो वो बूथ में साथ आया, हमारे लिए भी बहुत बड़ी खुशी की बात है। एक चीज़ तो उसने मानी कि बूथ में भ्रष्टाचार हुआ है। वीरेंद्र जो भाई जोगी जी हैं, उन्होंने एक बात तो चलो उसने सिग्नेचर करके एक बात तो प्रमाणित कर दी कि चेयरमैन भ्रष्टाचार में संलिप्त है। ये बात तो उसने भी प्रूफ कर दी, क्योंकि चैतों को बूथ दे दिए। तो फिर बूथ दे दिए तो फिर आपने सिग्नेचर क्यों कर दिए उसके ऊपर? आपको लग गया कि बूथों में मंदरबाट हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, तभी आपने हमारे साथ आकर के दस्तक किए। अब आप हमारे साथ हो या नहीं हो, मुद्दा ये नहीं है। हम 15 पार्षद, हम भी अब भी अपने संघर्ष की लड़ाई लड़ेंगे, भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ेंगे। अब आप हो या नहीं हो वो शहर के लिए कोई मायने भी नहीं रखता आपका। 21 पार्षदों में से 15 पार्षद एक तरफ होना, ये एक आप छोटी बात समझते हो? तो 21 पार्षद टोटल इस दादरी नगर परिषद के, और 15 पार्षद भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं। एक वीरेंद्र जोगी से क्या हो गया? पहले भी आपने बोला था कि ये ठेका है, हम इसका विरोध करते हैं और इसको चलने नहीं देंगे। लगातार ये ठेका अभी तक चल रहा है, उसके बारे में क्या क्या आप अधिकारियों से मिले हैं? अधिकारियों साहब से बात हुई थी, वो बोले सरकार का एक वो है, ये एजेंडा, एक नीति है सरकार की। तो हमने सरकार की नीतियाँ जो ठीक है वो तो आप लागू करो, और जो हमारे सूटेबल नहीं है, जो हमारी जिस नीतियों से हमारा नुकसान होता है, तो सरकार कौन सी ये बात कहती है आप उसको रद्द करवाओ। हाउस सरकार की बात नहीं होती है, हाउस की मीटिंग में हाउस बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसमें एजेंडे जितने रखे जाते हैं वो पास होते हैं, और उन एजेंडों के अनुसार काम किए जाते हैं। तो एजेंडा रखेंगे इस मीटिंग में हम। आगे ये जो भी आपके जितने भी ये एजेंडे में अन्य विषय में रख करके, बूथ का मैटर था, सफाई व्यवस्था है, एक तरफ तो गोवाना में नगर परिषद का 1250 रुपये का दिया है पर टन, वो उठाएंगे कूड़ा। हमारे 2350 दे रखा है, कौन सा, फिर कौन सी व्यवस्था कर रखी है, डंपिंग पॉइंट के ऊपर कूड़ा उठा रहे ठेकेदार। वहाँ जा कर के हालात देख लो
कौन ठेकेदार क्या काम कर रहा है? वही ऑटो है हमारी। अरे भाई नगर परिषद की ऑटो, हमारे ही ड्राइवर है, नाम ठेकेदार का क्या? किस चीज़ का ठेका? कम से कम ये तो बता दे ठेका किस चीज़ का है ये। तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, मारा है साधन है, मारा है कर्मचारी है, ठेका किस चीज़ का ठेका? सिर्फ भ्रष्टाचार का ठेका है ये और कुछ को नहीं, सिर्फ कमीशन का ठेका है ये। और कमीशन खाने का एक बहुत बढ़िया रास्ता चुना है और क्या है? हमारा ठेका, हमारे साधन के वह ठेका। तो जब से ये ठेका हुआ है क्या वार्डों में सफाई ठीक प्रकार से नहीं हो पा रही है? कहाँ हो रही है? आप रेस्ट हाउस में जोत बत्ती करती है पूरी दादरी, हनुमान जी के मंदिर में श्रद्धा है, दादरी का प्रसिद्ध मंदिर है रेस्ट हाउस हनुमान जी। वहाँ आप जा करके देख लो क्या हालात हैं, क्या हालात है वहाँ पर। देखो आप जा करके, एक महीना हो गया कूड़े के ढेर, प्रतिदिन कूड़ा उठता था जब ये ठेका नहीं था। हमारे वार्डों के हालात देख लो, नाली निकाल दी 4-4 दिन, सीवर की गाद निकाल दी 4-4 दिन, 5-5 दिन कूड़ा पड़ा रहता है गलियों में। किससे बात करें? ठेकेदार कहता है, ठेकेदार से फ़ोन करते हैं, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ डोर टू डोर जा करके कूड़ा कलेक्ट करके डंपिंग पॉइंट, तेरा तो काम यहाँ तक हो गया, तेरे को तो 23 से 50 रुपये नगर परिषद देगी, जनता की गड्डी कमाई, तेरा तो हो गया कमीशन सेट। अच्छा, नगर परिषद के अधिकारी से बात करते हैं तो वो कहता है जी ऑटो का ड्राइवर नहीं आया, एक ऑटो एक ट्रैक्टर है, तो कितना कूड़ा उठाएंगे प्रतिदिन? वो बाजार का उठाएंगे, अब भाई वार्ड का उठाएंगे? बताओ आप। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है इसमें मेन मुद्दा ये सफाई का ही है या कुछ और मुद्दा भी है? और भी हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे भी हैं। आज उपायुक्त महोदय ने आदेश दिए हैं, अगर फर्जी आईडी के ऊपर मुकदमा दर्ज करो। कोई ठेकेदार है, किसी ने शिकायत करी थी और हमने भी ये भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है। अगर वे फर्जी आईडियाँ बनाई जाती हैं, ज़मीन बेची जाती है। आज माननीय उपायुक्त महोदय ने हमारी बात का संज्ञान लिया, उन्होंने आदेश दिया है आज पुलिस प्रशासन को, अगर जितने भी शिकायत होने को तुरंत प्रभाव से FIR दर्ज करो। सबसे बड़ी बात है हमारी सुनवाई हुई, हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो लिखित में आपने किन किन अधिकारियों के नाम ये भ्रष्टाचार की बात कही है? हमने ईओ साहब को बता दिया, हमने ज्ञापन दे दिए, हमने बूथ का ज्ञापन दिया, हमने प्रॉपर्टी आईडी की आपके माध्यम से भी, समाचार पत्रों के माध्यम से भी, जनता के दरबार में भी आवाज़ उठा ली। आगे भाई फर्जी प्रॉपर्टी आईडियाँ बनाई जा रही हैं, फर्जी प्रॉपर्टी आईडियों से बेच करके उनके प्लाट मकान बेचे जा रहे हैं। वो माननीय उपायुक्त महोदय ईमानदार साहब छवि की हैं। देखो इसको कोई टिकने देगा क्या? पॉलिटिशियन आदमी दादरी का सुधार करेंगे। और उन्होंने आज आदेश दे दिए, अब जितने भी मुकदमे दर्ज हैं फर्जी प्रॉपर्टी आईडी के, तो उनको पर मुकदमा दर्ज करो। उनके मुकदमे दर्ज के आदेश आज जनता दरबार में दिए माननीय उपायुक्त। अगर हम भ्रष्टाचारी के खिलाफ अगर आवाज़ नहीं उठाते, हमारे पास प्रमाण नहीं होते, तो माननीय उपायुक्त महोदय आदेश क्यों देती है उनको? और हमने DMC मैडम को सारे जाँच प्रमाण दे रखे। तो मैडम ने कब तक का आश्वासन दिया है जो भ्रष्टाचार है उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी? वो तो चेयरमैन, वो तो आप मैडम से पता कर लीजिए। वो तो हमने तो एक समाचार माध्यम से, हमारा एक खबर माध्यम जो होता है सोशल मीडिया, उसके थ्रू हमें पता चला है कि माननीय उपायुक्त महोदय ने फर्जी आईडियों के गिरफ्तारी के आदेश दे दिए हैं। वो हमें अभी पता चला है। तो क्या आप भी इन मुद्दों को लेकर मैडम से मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, समय समय के ऊपर मैडम को हम स्वागत करने के लिए गए थे। हमने मैडम के सामने अपनी समस्याएं रखी थी, हमारी सीवर समस्या रखी थी, हमने और 2-4 समस्याएं रखी थी। लेकिन विधायक ने और यहाँ के नगर परिषद चेयरमैन ने गुमराह करके जनता को ये कह दिया कि अतिक्रमण हटाओ अभियान इन्होंने शुरू करवा दिया, चुगली कर ली, सट्टा कर लिया। इस प्रकार की हरकत हम नहीं करते। हम तो अपनी समस्या सीवर की रखने के लिए गए थे। हमने दुकानदार भाइयों की मुआवजे के लिए मांग रखी थी। मैडम यहाँ पर पानी भराव से, जल भराव से, क्योंकि यहाँ पर जो निकम्मा नेतृत्व था ना, उसकी वजह से आम आदमी को, दुकानदार को बड़ा भारी लॉस हुआ है। हमने हाथ जोड़ करके उनको निवेदन किया था, मैडम आप इनकी मुआवजा देने की बात करो। हम ये बात करने के लिए गए थे। किसी राजनीतिक रोटी सेक को अपनी नाकामी छुपाने के लिए पार्षदों के ऊपर कुछ डाल दो। इन बातों को जनता खूब बखूबी समझती है। जो 5 साल तक आज तक जनता के बीच में नहीं आए और वो आज आकर के खड़ा होकर के कहते हैं किसी ने मैडम को शिकायत कर दी, उस शिकायत के ऊपर प्रशासन ने ये कदम उठाया ना। गलत बात, जनता को गुमराह कर रहे हो आप। हमने शिकायत नहीं करी किसी की, हम जनता के साथ हैं। जनता चुन के भेजती है, उनकी आवाज़ उठाते हैं, भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाते हैं। हम नालायक नहीं हैं, निकम्मे नहीं हैं। काम करने वाले 4-4 बार पार्षद चुन के आते हैं, जनता में चुनती है, जनता में विश्वास करती है। एक बार जनता के बीच में आकर के DC ने किसी शिकायत कर दी, उसको पर ऐसे नहीं होता। जी नवीन जी, क्या कुछ मामले को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है?
आज प्रमुख मुद्दा हमारा सफाई व्यवस्था के माध्यम से था। जो ठेकेदार की और चेयरमैन की मिली भगत के कारण जो दादरी की दुर्दशा हो गई है, उसके कारण सफाई व्यवस्था के लिए हम सभी साथी इकट्ठा हुए थे 15 पार्षद। और चेयरमैन साहब बिल्कुल द्वेष भावना से हमारे साथ काम कर रहे हैं। जो भ्रष्टाचार कर शहर में बूथ देना चाहता था, मैंने उसकी आवाज़ उठाई, सभी साथियों ने मेरे साथ मिलकर उस आवाज़ उठाई, तो उसकी द्वेष भावना के कारण हमारे सफाई कर्मचारी हमारे पास नहीं भेज रहा है। कभी एक कभी दो भेज, जिससे वार्डों में सफाई की व्यवस्था का बुरा हाल है और बिल्कुल नीच हरकतों पे आ गया है चेयरमैन। आपको पत्रकार महोदय में बताना चाहूँगा कि अब ये एक साथी पार्षद के द्वारा और हमारे कर्मचारियों के द्वारा उनको बहला फुसलाकर कहता है कि हम तुम पे ऐसे एक्ट लगवा देंगे अगर पार्षद हमसे कुछ बोल लेंगे तो। अरे हमें क्यों बोलना है? सभी जो कर्मचारी हमारे भाई हैं। क्या कर्मचारी ये बात कह रहे हैं या चेयरमैन कह रहा है एस सी लगवा? चेयरमैन उन साथी पार्षद हमारा जी वो कह रहा है कि ऐसे एक्ट लगा दूंगा, और वो हमारे कुछ कर्मचारियों को भड़का रहा है। जब कुछ सफाई की व्यवस्था की बात हो तो कहते हैं कि हम तुम पे ऐसे एक्ट लगवा देंगे। ऐसी बातें बोल के आपको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है। ऐसी बातें करके, ऐसी नीच हरकत करके हमें दबाना चाहते हैं। ये जो हमारे साथी सफाई कर्मचारी हमारे भाई हैं और आगे भी रहेंगे। ऐसी गंदी राजनीति, फूट डालो की राजनीति इसने पहले भी हमारे वार्डों में की। जो 3 बार वार्ड हमारे पार्षद रह चुका है, 3 बार लगातार ऐसे ही फूट डालकर समाजों में भाइयों में फूट डाल के जीतता रहे। अब वो फूट की राजनीति अब नगर परिषद में करने लग गया है। जो नया ठेका छूटा है उसके बाद समस्या सफाई की ज़्यादा आई या पहले भी ऐसा ही रहता था? उसमें दिक्कत ये होगी, जो नया ठेका आने के बाद ये डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के नाम से कह रहे हैं। अब नालियों की सफाई करवाई, उसका कचरा कौन उठाए? अब डंपिंग पॉइंट छोटी छोटी ढेरियाँ झाड़ू वाले इकट्ठे हमारे भाई कर देते हैं। वो बोलते हैं कि हम ये नहीं उठाएंगे, तो उनको उठाएगा कौन? और रही दूसरी बात, दूसरी नगर परिषद और नगर पालिकाओं से के रेट में और हमारे नगर परिषद के रेट में 2 गुने का फ़र्क है। कहीं 1050, कहीं 1100 कुछ रुपए और यहाँ पे 2350। ये सीधी और साफ नज़र आ रहा है कि भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी का काम दादरी नगर परिषद में चल रहा है। तो इस मामले को लेकर आप डीएमसी मैडम से मिले हैं? डीएमसी मैम से हमने संज्ञान में ये मामला डाल दिया था जब हम हड़ताल पर बैठे थे, और हम आगे भी डीएमसी मैम और डीसी मैम से मिलेंगे। जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या कुछ मामला है? आज सबसे पहले तो जी सफाई के जो मुद्दे थे हमारे, जो सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है उस पे था। जैसे एक तो ठेकेदार है, वो डेली की डेली डंपिंग पॉइंट हमारे उठाने चाहिए थे। 7-7 दिन हो जाते हैं वो डंपिंग पॉइंट उठाते ही नहीं। और फिर जो शिविर की जो गार निकला है उसको नहीं उठाते। और जो कई जगह ऐसे पॉइंट है जो उठा वो काम करते ही नहीं। अगर पहले हो जाते तो हम उठा लेते। अच्छा, फिर चर कल हमारे कोई कर्मचारी नहीं गया। कोई तो कहते हैं मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं, कोई नहीं गए हैं। चेयरमैन की तो चाह पीने जावा है, उस हमारा तो जाना ना देता वार्ड में। तो वार्ड में जब कर्मचारी नहीं जाएगा तो सफाई कैसे रहेगी? और एक ये भ्रष्टाचार एक और सामने आया है कि कोई नगर पालिका की, हमारी नगर परिषद की ज़मीन है रामनगर के पास, जो मिल लगी हुई इनके पीछे नहर के साथ में, कम से कम 3.25 किला एकड़ ज़मीन है। और वो हर साल किसी को माड़ के ऊपर देते हैं। ये भाई या तो माड़ पे दो, या तो हमारी नगर परिषद की पर्ची कटनी चाहिए, या उस ज़मीन की ठेके के ऊपर अगर दे रहे हो तो आप यहाँ बोली लगनी चाहिए। भाई जो साथ ज़्यादा बोली दे उसको वो बोने के लिए दो। तो मैंने यहाँ आके पता किया है, न तो उसकी कोई पर्ची कटती, न कुछ कटता उसका। तो ये भ्रष्टाचार एक सीधा साधा मतलब सामने आया है। आगे जब से ये चेयरमैन साहब बने हैं, अपना कोई पर्ची नहीं, कुछ नहीं, अपना ठेका दे के पैसे जेब के में हैं। अभी जो ठेका दे रखा है वो किसको दे रखा है? अब कौन बोलता है? यही कोई दादरी का आदमी है, वही बोल रहा है। उसको मैं पता लगाने की कोशिश की थी, लेकिन हमने पता नहीं लगा है। भाई कोई गामड़ी का आदमी है, कौन बोल रहा है? इतना तो पता लग गया है भाई गामड़ी का आदमी वो है। तो कौन है, आप वो सारी तहकीकात करेंगे। और ये भी हम तो आपके माध्यम से चाहते हैं, खबर पहुँचाना चाहते हैं कि भाई कम से कम ये भ्रष्टाचार तो बंद करो। अगर नगरीय परिषद की ज़मीन है तो उसकी पर्ची काटो, उसकी बोली लगवाओ और बाद में उसको ठेके पे दो। ऐसे फ्री में कौन बोल देगा?
जी गजनी भाई, आज मीटिंग की है, क्या कुछ मामला है? पत्रकार महोदय, आज हम जो सफाई व्यवस्था का ठेका दिया गया है उससे सभी पार्षद नाखुश हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि देखो और जो नगर परिषद पालिका है उनसे एक तो डबल रेट में दिया गया है, फिर भी हमारी सफाई व्यवस्था नहीं सुधरी है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हम पहले हमारी नाली निकाली जाती थी, नाली में से जो गंदगी निकाली जाती थी उसको उठाने के लिए हमारे नगर पालिका कर्मचारी जाते थे और उठा लेते थे, ठीक है। इसके तो जो झाड़ू लगाते हैं, जो मिट्टी है, जो थैली है, ये इकट्ठी हो जाया करती, उसको हमारे नगर पालिका के कर्मचारी उठा दिया करते। ये व्यवस्था, ये नया ठेका मिलने के बाद, ये व्यवस्था होने के बाद वे उठाई नहीं जाती हैं। केवल सुबह ऑटो टिप्पर आती है, ऑटो टिप्पर में जो डालते हैं वो ठीक है, लेकिन जो नालियों का वो ऐसे के वैसे पड़ा रहता है और इससे हर एक वार्ड सड़ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, हमारी कमेटी वाले एक लोडर होता था, किराए पे इन्होंने जैसे भी ले रखी थी। कहीं पर कोई जब भी कूड़ा कोई इकट्ठा हो जाता था, कोई विवाह शादी किसी हो तो इकट्ठा कहीं डाल देते थे, या बाहर से कोई वार्ड में डाल जाता है, रात को डाल जाते हैं, तो वो हमारा लोडर से और जेसीबी से हम उसकी सफाई करा देते थे। ये ठेका मिलने के बाद हमें ना जेसीबी मिल रही है ना लोडर मिलने लग रहा है, जबकि कहीं नगर परिषद में 1250 का टन का उठान का रेट है, कहीं 1070 का है, कहीं 1100 का है, हमारे 2350 है। 2.5 गुना में हमने ठेका दे दिया, लेकिन सफाई व्यवस्था फिर भी खराब है। तो हमारा विरोध सफाई व्यवस्था को लेकर है जी आज। और अरे 2.5 गुना पैसे ले रहे हो, 2.5 गुना नहीं, उनके बराबर तो काम करके दे दो जो 1000 रुपये में काम कर रहा है, हमें उतना तो काम करके दे दो। आज इसी विषय में इकट्ठे हुए पत्रकार महोदय। तो ये जो ठेका छूटा है, इसकी जो शर्तें होती हैं, जो इनका नियम होता है कि क्या कुछ ये करेंगे ठेका लेने के बाद, उतना कार्य नहीं कर पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं जी। और जब इतना करोड़ों रुपए का ठेका दिया है और सफाई व्यवस्था बनी नहीं रही है दादी सर में, फिर ऐसे ठेके का फ़ायदा भी क्या है? हम तो सरकार से और चेयरमैन साहब से और दादरी प्रशासन से यही कहते हैं इसको रद्द किया जाए, हमारा जो पुराना तौर तरीका था काम करने का उसी पे काम किया जाए। इस ठेके से एक बात और हुई है, बच्चे रोजगार हुए हैं। 18-17 कौशल में 17-18 हज़ार में नौकरी करते थे बच्चे, प्राइवेट कंपनी 12 हज़ार देगी उनको, 6,000 रुपये, 18 हज़ार रुपये में घर नहीं चलता पत्रकार महोदय, 12 हज़ार में कैसे चला लेंगे इतनी महंगाई में? हम पार्षद हैं, हमारा खुद का बिजनेस है, तो भी बच्चे इतनी महंगाई में नहीं पढ़ पा रहे हैं, अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो ये गरीब आदमी 12 हज़ार में अपने बच्चे पढ़ लेंगे? ये तो गरीब को भी पेट पर लात लगी है, दादरी की व्यवस्था भी खराब हुई है। ये ठेका बिल्कुल दादरी के लिए उचित नहीं है, इससे दादरी की व्यवस्था खराब हुई है। तो क्या आप कोशिश करेंगे कि ये ठेका बंद हो? क्या हो सकता है ऐसा? हम तो जी 15 पार्षद इसी कोशिश में है। दोबारा जो तरीका था हमारा, जिससे हमारे SC भाई हैं, दलित भाई हैं, उनका रोजगार नहीं छीना जाए, उनको रोजगार मिलता था पहले, हम तो चाहते वही तरीका है फिर से। गरीब के पेट पे लात मत लगे जी। इस नए तरीके से बिल्कुल रोजगार छीना गया है, तनख्वाह दी कर दी गई है, बच्चे पालने मुश्किल हो गए जी गरीब लोगों को। ये वैसे उच्च लेवल का काम है क्योंकि बड़ी एजेंसी का ठेका है, खाली दादरी का ठेका नहीं है, शायद पूरे हरियाणा का ठेका है। बहुत बड़ी लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। बिल्कुल जी, हर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं हम तो। बस देखो, आप कह रहे हो पूरे हरियाणा का ठेका तो रेट भी निर्धारित करना था। गोवाना नगर परिषद हमसे बड़ी है, वहाँ 1250 रुपये में टन का हिसाब है, हमसे 1.5 गुना गोवाना शहर है। अगर पूरे शहर का करना था तो जनसंख्या के हिसाब से, हमारी तो दादरी की जनसंख्या कम है, यहाँ तो 1250 से नीचे होना चाहिए था रेट। तो हमें तो पता नहीं जी किसने तो टेंडर दिया, कैसी एजेंसी को दिया गया है, सब अव्यवस्थाएं हैं, सब भ्रष्टाचार है, कुछ नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं इस मामले को लेकर एक दोबारा मीटिंग हो? हाँ बिल्कुल मीटिंग हो जी, और शहर के 21 पार्षद बैठे, चेयरमैन बैठे, सभी नगर परिषद के अधिकारी बैठे, हमारी DMC मैडम बैठे, वो हमसे सुझाव ले सभी 21 पार्षदों से। इस जब ये ठेका दे दिया गया इतना महंगा, तो ये प्रणाली सुधरी क्यों नहीं, खराब क्यों हुई व्यवस्था सुधरनी थी इतने महंगे ठेके से। तो हम चाहते हैं जी, और हम DMC मैडम को जल्दी लेटर भी लिखेंगे, सोमवार को लिखेंगे हम कि मैडम ये हमारी एक बार सभी पार्षदों को 21 पार्षदों बैठाया जाए, चेयरमैन बैठे, सभी अधिकारी बैठे, आप बैठे, और आप हमारी समस्याएं सुने, समस्या का समाधान करके दे दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। साथी पार्षदों ने कुछ और भी मामलों के बारे में बताया कि कुछ भ्रष्टाचार और हुए हैं, क्या आपको है उसकी जानकारी? वो तो जी 1.25 साल से हम बताए रहे हैं। मैं तो सबसे पहले भ्रष्टाचार का विरोध करना सुधीर स्वामी ने शुरू किया था। यहाँ दादरी में भ्रष्टाचार नहीं है तो पूरे हरियाणा में कहीं भी नहीं है। हाँ, ये तो नया मामला निकल के आया है। ये आज मैडम ने आदेश दे दिए हैं, कोई रजिस्ट्री होगी लाल डोरे में, फर्जी रजिस्ट्री है और केस बना दिया गया, गिरफ्तारी का आदेश दे दिया RTC मैडम ने। अभी हमें पत्रकार बंधु थे अपने, उन्हीं से पता चला अभी जस्ट कुछ 1 घंटे पहले। कुछ नाम भी सामने आए हैं? नाम तो जी वो केस दर्ज होने के बाद पता चलेगा, नाम अभी हमारे सामने नहीं आए हैं जी, लेकिन केस दर्ज का मैडम ने आदेश दे दिया है। सभी WhatsApp ग्रुप में न्यूज़ आ गई है, सभी अखबार और चैनल को उन्होंने न्यूज़ दे दिया आज मैडम ने। हमारा परिणाम